डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 3 यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जी हाँ, ये है हमारे आज के चैप्टर का नाम, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पृथ्वी की जो अंदरूनी बनावट है वो किस प्रकार की है, कौन कौन सी परतें उसके अंदर पाई जाती है, उनका पता हमें कैसे लगता है। तो पृथ्वी की जो सतह है उससे पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसकी दूरी लगभग 6371 किलोमीटर है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी और सघन पदार्थ भी है। अतः मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है कि वो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण करे, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग के नमूने लेकर आना मनुष्य के लिए असंभव ही नहीं अपितु नामुमकिन है। परंतु कुछ ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत होती हैं जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक भागों का पता लगा सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए हमारी अधिकतर जो जानकारी है वो परोक्ष रूप से अनुमानों पर आधारित होती है। फिर भी हम इसकी जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष और कुछ भाग अप्रत्यक्ष स्रोतों से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष स्रोत कौन कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत है वो हमारे भूगर्भ के बारे में जानकारी देने वाले दो प्रमुख माध्यम हैं। पहला है खान और संछिद्र, यानी जमीन से निकलने वाले ऐसे छिद्र जिनसे पृथ्वी का आंतरिक भाग हमारे तक पहुंचता है। जैसे हम लोग गैस पाइपलाइन लगाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, वो एक सच्छिद्र के रूप में होता है। और खान जहाँ खनन कार्य करते हैं ये भी कई किलोमीटर गहराई तक होते हैं, पर ये ज़्यादा गहराई तक नहीं होते। जबकि इसका दूसरा भाग है ज्वालामुखी उद्गार, वो पृथ्वी की काफ़ी गहराई तक होता है। तो इनके माध्यम से हम लोग कैसे जान पाते हैं, तो बात हम करेंगे खान की, यानी विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में रोबिन्स खान है। यह सोने की खान 4 किलोमीटर तक गहरी है और तेल की खोज में खोदे गए कुओं की गहराई भी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं है। परंतु गहन समुद्र प्रभेदन परियोजनाओं के अंतर्गत आज तक सबसे गहरा प्रभेदन यानी ड्रिल से जो एक सच्छिद्र खोदा गया है उसकी गहराई कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक है। और ये तीनों ही गहराइयाँ पृथ्वी के केंद्र की दूरी से बहुत कम दूर है। यानी कहाँ तो पृथ्वी का केंद्र सतह से 6371 किलोमीटर गहरा है और कहाँ हमारे द्वारा खोदी जाने वाले ये जो खान है वो 4, 8 या 12 किलोमीटर तक होती है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र के मुकाबले में इनकी गहराई नगण्य है। और गहराई व खनन कार्य से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उनके विश्लेषण से भूपटि के बारे में तो हम भले ही कुछ जानकारी हासिल कर सकें, परंतु वास्तविकता से काफ़ी दूर रह जाते हैं। दूसरा भाग आता है ज्वालामुखी उद्गार। अब ज्वालामुखी उद्गार भूगर्भ की प्रत्यक्ष यानी परोक्ष जानकारी हासिल करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यद्यपि इन पर यह पता नहीं चलता कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अब मैग्मा क्या होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी के ऊपर फटता है तो उसके साथ जो गर्म पदार्थ यानी जो गर्म तरल पदार्थ बाहर आकर पृथ्वी पर गिरता है वो मैग्मा कहलाता है। धीरे धीरे यह पदार्थ ठंडा होता है और जमना शुरू कर देता है। अब बात आती है पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं, वो हमने आपको बताया कि पहला भाग है घनत्व आधारित प्रमाण, दूसरा है दबाव आधारित प्रमाण, तीसरा है तापमान आधारित प्रमाण, चौथा है उल्कापिंड आधारित प्रमाण और पांचवा है भूकंप तरंगों पर आधारित प्रमाण। यानी इन से किस प्रकार हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की
जानकारी हासिल करते हैं। आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंतव्य आधारित परमाणु। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी का भार अपने समान आकार वाले जल पिंड से लगभग 5.5 गुना अधिक है और पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो बिछी हुई परतदार चट्टानें हैं उनका घनत्व केवल 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जबकि इससे नीचे स्थित आग्नेय शैलें जो हैं उनसे बनी परतों का जो घनत्व है वो 3.0 से 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर तक होता है। यानी इस आधार पर पृथ्वी के भीतरी भागों का घनत्व ऊपरी भागों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए और सामान्य तौर पर पृथ्वी के जो करोड़ अर्थात अंतरतम जो भाग है उसका घनत्व 11 या 12 ग्राम घन सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि पृथ्वी के अंतरतम यानी जो आखिरी बिंदु है उसका घनत्व सर्वाधिक है और पृथ्वी के केंद्र पर तो घनत्व 13 से 14 ग्राम घन सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। अब दूसरा भाग है दबाव आधारित परमाणु। इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।